एलियंस को लेकर समय समय पर अलग अलग दावे किए जाते रहे हैं। कभी किसी ने एलियंस देखने का दावा किया तो कभी धरती पर यूएफओ यानी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट के भी उतरने का दावा किया गया। लेकिन अब तक पुख्ता तौर पर यह साबित नहीं हो पाया है कि धरती के बाहर भी जीवन है और हमारी तरह दूसरे ग्रह पर भी लोग रहते हैं। वैज्ञानिक इस सवाल का जवाब सदियों से तलाश रहे हैं कि क्या इस ब्रह्मांड में इंसानों के अलावा एलियंस की भी मौजूदगी है। अब तक इस बारे में कोई पुख्ता दावा नहीं कर पाया कि हाँ एलियंस होते हैं। लेकिन अब एक अमेरिकी अधिकारी के खुलासे पर दुनिया भर में हड़कंप मच गया है। पूर्व अमेरिकी खुफिया अधिकारी डेविड ग्रुश के दावे को माने तो अमेरिका एलियंस और यूएफओ से जुड़ी जानकारी दशकों से छिपा रहा है। डेविड ग्रुश ने खुलासा किया है कि अमेरिकी सरकार के पास एलियंस यानी दूसरे ग्रह के जीवों के शव रखे हैं। ग्रुश ने दावा किया कि दुर्घटनाग्रस्त विदेशी अंतरिक्ष यान से शव बरामद किए गए हैं जो एलियंस के हैं। If you believe we have crashed craft, stated earlier, do we have the bodies of the pilots who piloted this craft? As I've stated publicly already in my News Nation interview, biologics came with some of these recoveries, yeah. Were they, I guess, human or non-human biologics? Non-human, and that was the assessment of people with direct knowledge on the program I talked to that are currently still on the program. हालांकि ग्रुश ने स्वीकार किया कि उन्होंने खुद कभी भी ऐसे शरीर को नहीं देखा और उनके दावे हाई लेवल खुफिया अधिकारियों के साथ बातचीत पर आधारित हैं। वॉशिंगटन में हाउस ओवरसाइट सब कमेटी के सामने सुनवाई के दौरान ग्रुश ने यह भी दावा किया कि अमेरिकी सरकार के पास यूएफओ भी है। Have you seen the spacecraft? I have to be careful to describe what I've seen firsthand and not in this environment, but I could answer that question behind closed doors. Yeah. And have you seen any of the bodies? That's something I've not witnessed myself. डेविड ग्रुश ने अमेरिकी रक्षा विभाग की एजेंसी के भीतर अंतरिक्ष और धरती के बीच अजीबोगरीब कनेक्शन और घटनाओं के विश्लेषण करने वाली टीम का नेतृत्व किया था। ग्रुश की माने तो अमेरिकी सरकार ने एक कार्यक्रम चलाया था जिसमें धरती पर दुर्घटनाग्रस्त यूएफओ को न सिर्फ इकट्ठा किया गया बल्कि उन्हें फिर से ठीक करने की भी कोशिश की गई। ग्रुश ने दावा किया कि अमेरिकी सरकार को भी ऐसे प्रोग्राम के बारे में वर्ष 1930 से ही जानकारी है। हालांकि ग्रुश ने बताया कि इन प्रोग्राम के बारे में उन्हें ज्यादा जानकारी नहीं दी गई। I was informed in the course of my official duties of a multi-decade UAP crash retrieval and reverse engineering program, to which I was denied access to those additional read-ons when I requested it. डेविड ग्रुश ने 14 वर्षों तक खुफिया अधिकारी के तौर पर एयरफोर्स और नेशनल जियोस्पैटियल इंटेलिजेंस एजेंसी में सेवा दी। उन्होंने पिछले महीने एलियंस के बारे में सार्वजनिक तौर पर खुलासा किया था, जिसके बाद अमेरिकी कांग्रेस ने इस मामले में सुनवाई शुरू की। पूछताछ के दौरान ग्रुश ने एक बार फिर से अपने दावों को दोहराया। ग्रुश ने यह भी बताया कि विसल ब्लोअर बनने की वजह से यानी एलियंस के बारे में खुलासा करने की वजह से उन्हें काफी विरोध झेलना पड़ा है। हालांकि इसके बारे में ज्यादा जानकारी देने से उन्होंने इनकार कर दिया। As you know, I've suffered retaliation for my decision, but I am hopeful that my actions will ultimately lead to a positive outcome of increased transparency. हालांकि अमेरिकी रक्षा विभाग ने ग्रुश के दावों का खंडन किया है। पेंटागन ने कहा है कि उन्हें उड़न तश्तरियों के दावों को साबित करने के लिए कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिली है। पेंटागन भले ही एलियंस पर अपने खुफिया अधिकारी के दावों को नकार रहा हो, लेकिन यूएफओ की जांच कर रहे नासा के एक पैनल ने लगभग 800 रहस्यमयी घटनाएं दर्ज की हैं। वैज्ञानिकों के लिए एलियंस अभी भी रहस्य बने हुए हैं। इसी वजह से वैज्ञानिक एलियंस से संपर्क करने की लगातार कोशिश करते रहते हैं। इन सब के बीच वैज्ञानिकों ने कुछ रहस्यमयी आवाजें रिकॉर्ड की हैं। अब वैज्ञानिक ये जांच करने में जुटे हैं कि ये आवाजें गैलेक्सी के किस जगह से आ रही है। अनुमान लगाया जा रहा है कि ये रहस्यमयी आवाजें एलियंस की हो सकती हैं।
हो सकता है कि वह धरती से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। सच क्या है फिलहाल किसी को नहीं पता, लेकिन दूसरी दुनिया और उनमें रहने वाले जीवों को लेकर समय समय पर चौंकाने वाले खुलासे होते रहे हैं और अब अमेरिकी अधिकारी के एक और खुलासे ने एलियंस के बारे में दुनिया की उत्सुकता फिर से जगा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Z News.